हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों मेरा नाम है इमरान। दोस्तों इस वीडियो में हम टाइम एंड डिस्टेंस के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। एस डी यादव की बुक से हम टाइम एंड डिस्टेंस को टाइप वाइज सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम जब कोई दूरी अलग अलग चाल से चली जाए उस टाइप को सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको हम 2 या 3 तरीके से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे तो आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और एवरेज के क्वेश्चन को भी टाइप वाइज सॉल्व किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक कार ए से बी तक की दूरी का 1/5 भाग तो 8 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है और उस दूरी का 1/10 भाग 25 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है और शेष भाग 20 किलोमीटर पर आवर की गति से वह चलती है, और उसको पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी यह हमें निकालनी है कि उसको पूरी यात्रा में कितनी औसत गति से वो चल रही है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको एक चीज़ तो यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। जैसे एक फॉर्मूला होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इन्हीं इसी फॉर्मूले से हम सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जो भी आगे बेसिक चीज़ें आएगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि 1/5 भाग तय करता है वो 8 किलोमीटर पर आवर से और 1/10 भाग तय करता है वो 25 किलोमीटर पर आवर से, यानी 1/5 भाग और 1/10 भाग। तो हम क्या करेंगे, इनका 5 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए 10 किलोमीटर, यहाँ से हम दूरी को एज्यूम कर लेंगे, दूरी को खुद से मान लेंगे। मान लीजिए ए से और ये बी है, इसके जो बीच की जो डिस्टेंस हमने मानी है वो 10 किलोमीटर हमने मानी है। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। देखिए यहाँ पर हमने अभी देखा था कि स्पीड बराबर जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टाइम का रेशियो निकालेंगे। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये होता है टाइम का रेशियो। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, शुरू में 1/5 भाग दूरी का चलता है वो 8 किलोमीटर पर आवर से। तो दूरी कितनी मानी हमने 10, इस 10 का क्या करता है वो 1/5 भाग चलता है 8 किलोमीटर पर आवर से। तो इसका 1/5 भाग हो जाएगा 2 किलोमीटर। तो देखिए 2 किलोमीटर जो चलता है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। ये तो ऊपर वाला क्या है डिस्टेंस और नीचे वाला क्या है उसकी स्पीड है। तो ये क्या हो जाएगा, उसका टाइम का रेशियो निकल के आ जाएगा, यानी कि 1/4 घंटे में उसको वो पूरी करेगा। तो यहाँ से निकल के आ गया 1/4 घंटे। आगे क्वेश्चन में कहा है कि 1/10 भाग। तो देखिए 10 का हम निकालेंगे 1/10, 10 का 1/10 दूरी कितनी हो जाएगी 1 किलोमीटर। तो देखिए 1 किलोमीटर को तय करता है वो 25 किलोमीटर पर आवर से। तो देखिए यहाँ पर ये उसका टाइम का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली क्या है स्पीड है, वो सॉरी ऊपर वाला क्या है डिस्टेंस और नीचे वाली क्या है इसकी स्पीड है। तो देखिए डिस्टेंस कितनी है 1 किलोमीटर और इसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए उसने 2 किलोमीटर तो यहाँ तय करी, 1 किलोमीटर उसने यहाँ तय करी, तो 10 में से उसने 3 किलोमीटर की दूरी को तय कर लिया है। तो जो बची शेष दूरी कितनी है वो 7 किलोमीटर है, और 7 किलोमीटर शेष दूरी को बताया गया है क्वेश्चन में कि वो 20 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। तो वो क्या करता है, यहाँ से उसको 20 किलोमीटर की गति से तय करेगा। तो यहाँ से ये इसका टाइम निकल के आ जाएगा। और ये क्या है, हमसे औसत पूछा गया है कि उसकी औसत चाल क्या होगी, ये हमसे पूछा गया। तो देखिए औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी कितनी है और बट्टे में कुल लगने वाला समय कितना है, उसको ही हम औसत चाल कहते हैं। तो देखिए कुल समय लगने वाला कितना ये है, तो इसको क्या यहाँ पर क्या होगा, इनको हम ऐड कर लेंगे, इनको हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ से हमें कुल समय मिल जाएगा। कुल दूरी हमें पता है, कुल दूरी हमने मानी है 10 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1/4 प्लस ये हो जाएगा 1/25 प्लस ये हो जाएगा 7/20। तो ये क्या हो जाएगा, टाइम आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा 100। 4 से हम 100 को काटेंगे, यहाँ से निकल के आ जाएगा ये 25, प्लस 25 से हम 100 को काटेंगे, यहाँ जाएगा ये 4, प्लस 20 से हम 100 को काटेंगे, 5 बार कटेगा ये, और 5 सत्ते होता है 35। तो ये हो जाएगा 35। तो जब हम टाइम को यहाँ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 4 29, 29 में हमने एक डाल दिया तो ये हो जाएगा 30 और 30 60 और 4 64। तो ऊपर तो आ जाएगा 64 और नीचे आ जाएगा ये 100। तो इतना आर का समय यानी कि इतने घंटों का समय उसको लगेगा। तो कुल औसत दूरी निकालने के लिए क्या होगा, हमें कुल दूरी पता होनी चाहिए और कुल लगने वाला समय हमें पता होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, यानी कि ये सॉरी इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, हम स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें क्या होगा, कुल दूरी पता होनी चाहिए और लगने वाला कुल समय पता होना चाहिए। तो इससे हम औसत चाल निकाल लेंगे। तो देखिए कुल दूरी हमने पता है वो है 10 किलोमीटर, ये हमने मानी थी। और कुल समय कितना लग रहा है उसको, 64/100 घंटे का उसको समय लग रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम 64 लिखेंगे
बटे में हम क्या है 100 लिखेंगे, इसके यहाँ पर जो 100 लिखेंगे तो ये पलट के जब जाएगा तो ऊपर गुणा में चला जाएगा ये 100, तो ये यहाँ पर क्या होगा गुणा में चला जाएगा। अब क्या करेंगे हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से हमने क्या किया इसको 2 से काट दिया वो, या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं 1000, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है 1000 लिखा हुआ है, जब ये ऊपर 1000 लिखा हुआ है नीचे 100, तो हम क्या करेंगे 1000 को 8 से जब हम काटेंगे तो ये कटेगा 125 बार, और जब हम 8 से 64 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 अट्ठे 64, तो ये हो जाएगा 125 बट्टे में 64। इसको जब हम आगे और सॉल्व करेंगे काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा, देखिए 8 एकम 8 एक बार जाएगा, ये यहाँ पर बचेगा 4 तो ये हो जाएगा 45, तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40, यहाँ पॉइंट लग जाएगा है क्योंकि यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे हम तो ये हो जाएगा 8 छंग 48, 8 छंग 48, यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 बचेगा तो यहाँ फिर से जीरो बढ़ा लेंगे हम तो यहाँ हो जाएगा ये 8 दूना 16 और 8 पंजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल 15.625 इतनी होगी, तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पर यही ध्यान रखना कि औसत जो चाल होती है वो कुल दूरी कितनी तय करी उसने और कुल कितने समय में दूरी तय करी, यही आपको इसमें निकालना है। तो देखिए कुल समय हमने यहाँ से निकाल लिया था, ये उसका कुल समय है लगने वाला, और दूरी को हमने यहाँ से एज्यूम कर लिया था 10 किलोमीटर। यहाँ से जो भी नंबर हो आप उसका एलसीएम ले लीजिए जिससे कि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है इसमें, एक विमान 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर की यात्रा क्रम से 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा और 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तदनुसार उस विमान की औसत गति कितनी होगी ये हमें बतानी है। तो देखिए यहाँ पर भी हमें औसत गति बतानी है। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है वो 25 किलोमीटर की दूरी तय 2500 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, कितने की चाल से 5 किलोमीटर पर वो सॉरी 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो ऊपर वाली क्या है दूरी है, नीचे वाली क्या है स्पीड है। तो जब हम इसको काटेंगे तो टाइम का रेशो टाइम का हमें मिल जाएगा कि वो 5 घंटे में दूरी को तय करेगा, तो यहाँ से निकल जाएगा 5 घंटे। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि उसने क्या किया, देखिए यहाँ से हम इसको इस तरीके सोल्व कर सकते हैं, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं टाइम निकाला है कि टोटल टाइम कितना लग रहा है। तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे हम, कितनी डिस्टेंस चल रहा है वो कितने स्पीड से चल रहा है। तो देखिए ये क्या है 2500 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस है और 500 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या है ये स्पीड है। तो यहाँ से जब हम डिस्टेंस में स्पीड का डिवाइड लगाएंगे तो हमें समय मिल जाएगा 5 किलोमीटर 5 घंटे में यहाँ से मिल गया। आगे क्या चल रहा है वो 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है 400 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो यहाँ से कितने समय लगेगा उसको 3 घंटे उसको यहाँ से लग जाएंगे। फिर आगे दूरी तय करता है वो कितनी 400 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो तय कर ली उसने। अब करेगा वो 250 किलोमीटर प्रति घंटा से 500 किलोमीटर की दूरी। तो देखिए 500 किलोमीटर की दूरी तय करता है वो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 2 घंटे उसको यहाँ से समय लग जाएंगे। तो देखिए टोटल समय कितना लगेगा उसको 5 घंटे तो उसको यहाँ से लगे, 3 घंटे उसको यहाँ से लगे 8 और 2 घंटे उसको यहाँ से लगे, तो टोटल 10 घंटे का समय उसको लग रहा है। यानी कि टोटल जो टाइम आ गया है वो 10 घंटे आ गया है। टोटल दूरी औसत चाल बराबर क्या होता है कुल कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी और कुल कितने समय में उसने कवर की। तो देखिए 2500 किलोमीटर तो ये रहा, 1200 किलोमीटर ये रहा और 500 किलोमीटर ये रहा। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस उसकी मिल जाएगी 2500 और ये होगा 500, तो ये हो जाएगा 3000, 3000 और ये 1200, तो ये हो जाएगा 4200 किलोमीटर की टोटल दूरी को वो कवर कर रहा है। 4200 किलोमीटर की उसने दूरी कवर की और इस दूरी को उसने 10 घंटे में कवर किया। तो देखिए 10 घंटे में उसने कवर किया तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, उसकी जो औसत स्पीड निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 420 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन बी बी हो सॉरी ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 420 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमने इसको सॉल्व किया। तो देखिए जो पीछे वाला क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन है दोनों सेम ही है, ये कुछ भी इनमें फ़र्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि देखिए 2 आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं और एक तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह चलता है। तो दूसरे वाला क्या होता है आधा घंटा पहले वाले से जल्दी पहुंच जाता है। तो दूरी कितनी है ये हमें बताएं। तो इसको हम 2 या 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए एक तो फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि S1 मतलब कि पहली चाल कितनी है गुणा में S2 दूसरी चाल कितनी है और उसका क्या होगा अंतर लेंगे हम, यानी कि S2 माइनस के S1 और गुणा में क्या होगा डिफरेंस और टाइम, यानी कि टोटल अंतर कितने का है ये हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि डिफरेंस
ये होगा डिफरेंस ऑफ टाइम। ये होता है एक फॉर्मूला। इससे भी आप इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पहली चाल कितनी है 4 किलोमीटर, दूसरी चाल कितनी है 3 किलोमीटर। इनका अंतर कितना है, 4 में से 3 को माइनस करेंगे हम 1 आएगा। और उनका जो टाइम का अंतर कितना है, हमें आधा घंटा दिया। आधा घंटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2। तो देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 से हम इसको काट देंगे, 2 दूना 4, 3 तिया हो तो सॉरी यहाँ हो जाएगा ये 3 दूना 6। तो 6 किलोमीटर क्या हो जाएगी उसकी डिस्टेंस हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। यही पूछा था हमसे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए पहला तरीका तो ये हो गया जब हम इसको फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। दूसरा तरीका क्या होगा, हम इसको एलसीएम से भी सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम लेकर के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एलसीएम से कैसे सॉल्व करेंगे हम। ये तो पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। पहला व्यक्ति चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे से, दूसरा चल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो हमने उनकी दूरी क्या हो गई एज्यूम कर ली, 12 किलोमीटर मान लीजिए उनकी दूरी है। ये क्या है, डिस्टेंस है। ये क्या है, उनकी स्पीड है। तो जब डिस्टेंस डिस्टेंस में हम स्पीड का भाग लगाएंगे तो हमें रेशो मिल जाएगा, वो टाइम का रेशो मिल जाएगा। यहाँ से उनका टाइम का अनुपात हम यहाँ से निकालेंगे, तो 4 तिया होते हैं 12 और 3 3 चौक होते हैं 12। तो देखिए यहाँ से पहले वाले को तो टाइम लग रहा है 3 घंटे का, दूसरे वाले को टाइम लग रहा है 4 घंटे का। तो इसका मतलब वो इससे कितना कम समय ले रहा है, 1 घंटे का। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो हमारे हिसाब से तो वो टाइम कम ले रहा है 60 मिनट का, यानी कि जल्दी पहुँच रहा है वो, 60 मिनट पहले जल्दी पहुँच रहा है दूसरे वाला। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि वो आधे घंटा पहले पहुँच रहा है, यानी कि 30 मिनट की जो वैल्यू हमें दी है वो 60 मिनट दी है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इसका आधा। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 30 मिनट की जो वैल्यू है वो हमारे हिसाब से 60 मिनट है। तो यहाँ से हमने इसको काटा, ये हो जाएगा 1/2। तो डिस्टेंस में भी हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 से 6 बार, तो 6 किलोमीटर डिस्टेंस जो होगी वो यहाँ से निकल के आ जाएगी। इस तरीके से भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तीसरा तरीका भी है इसका सॉल्व करने का। देखिए तीसरे तरीके से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारे के सारे तरीके आपको आने चाहिए। बाकी आपको जो सा अच्छा लगे आप उससे सॉल्व कीजिएगा इन क्वेश्चन को। तो देखिए तीसरा तरीका क्या है, उसने कुछ दूरी तो तय करी 4 किलोमीटर पर आवर से, और कुछ दूरी तय करी है वो, यानी कि डी मान लीजिए हमने डी मानी, इसकी दूरी कितनी है, डी है। डी दूरी को तय कर रहा है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे से। आगे दूरी डी को तय कर रहा है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे से दूसरा व्यक्ति। और इसमें जो उनको अंतर समय का दिया गया है वो 30 मिनट दिया गया है, यानी कि आधे घंटा का उनको अंतर हमें दिया गया है, आधा घंटा। तो इसका अंतर जो हमने निकाला हुआ है आधा घंटा। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। तो 12 हो गया इनका एलसीएम। तो जब हम यहाँ से 12 का एलसीएम लेंगे तो 4 से हम इसको काटेंगे, यहाँ हो जाएगा 4 तिया 12, यानी कि 3D। ये हो जाएगा 3D माइनस के 3 चौक 12, यहाँ आ जाएगा 4D बराबर के 1/2। तो 2 से हम इसको 12 को काट देंगे, यहाँ आ जाएगा 6। तो देखिए 3D में से 4D को माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ माइनस का D आएगा। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दूरी कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, दूरी कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो दूरी का मान जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। तो 6 किलोमीटर यहाँ से भी इसका आंसर निकल के आ गया। इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दूरी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, कुछ ना कुछ दूरी का मान ज़रूर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक आदमी ने 7 घंटों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी 80 किलोमीटर की यात्रा की, जिसमें से उसने कुछ दूरी तो तय करी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल, और कुछ दूरी तय करी है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से साइकिल से। तो उसने कितनी दूरी पैदल तय की, ये हमें बताना है कि 8 किलोमीटर की दर से जो उसने पैदल दूरी तय की वो कितनी तय करी, यही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए इसको हम एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसके अलावा हम इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एलिगेशन से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 80 किलोमीटर की दूरी है। मान लीजिए 80 किलोमीटर की दूरी वो पैदल से, यानी कि 80 किलोमीटर पूरी की पूरी दूरी वो पैदल तय करता। तो पैदल तय करता वो कितनी दूरी, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चलता है, दूरी कितनी 80 किलोमीटर। तो 8 से इसको 8 को काट दिया हमने, तो उसको समय कितने का लगता, उसको 10 घंटे का समय लगता जब वो पूरी दूरी पैदल तय करता। मान लीजिए अब वो पूरी दूरी तय करता है साइकिल से, तो साइकिल से जो उसकी चाल है 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूरी कितनी तय करनी है उसको 80। तो देखिए 80 से जब हम इसको 16×5 = 80 होता है, तो जब वो साइकिल से पूरी दूरी तय करेगा तो उसको टोटल जो समय लगेगा वो लगेगा 5 घंटों का। अगर वो पूरी दूरी साइकिल से तय करे तो 5 घंटे, और पूरी दूरी वो पैदल तय करे तो उसको 10 घंटे लगेंगे। तो देखिए ये है पैदल और ये है उसका साइकिल। तो देखिए साइकिल से जो उसकी यहाँ से टाइम का रेशियो निकल के आया है वो आया है 10 घंटे में वो दूरी तय करेगा।
और पैदल जब वो चलेगा तो उसको 5 घंटे, वो सॉरी साइकिल से जब वो चलेगा तो उसको 5 घंटे का समय ही लगेगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि उसको 7 घंटे लगते हैं। तो देखिए 7 घंटे क्या है, उसका एवरेज दिया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनका रेशो निकाल लेंगे। तो यहाँ से जो रेशो निकल के आ जाएगा वो टोटल डिस्टेंस का रेशो यहाँ से निकल के आ जाएगा। 7 में से हमने 5 को माइनस किया तो यहाँ 2 आ जाएगा, और जब 10 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो देखिए हमारे हिसाब से जो दूरी तय की उसने 3 और 2 5, 5 किलोमीटर की दूरी तय करी मान लीजिए। लेकिन क्वेश्चन में कहा कि उसने 80 किलोमीटर दूरी तय करी। तो 5 का जो मान है वो कितना है, 80 है। 5 से हम इसको काटेंगे तो एक का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा 16 किलोमीटर। तो हमसे पूछा था उसने पैदल दूरी तय कितनी करी, तो पैदल का जो अनुपात है वो 2 है। तो 16 में क्या करेंगे हम, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 दूना होता है 32, तो 32 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 32 किलोमीटर की दूरी वो तय करता है। आप इसको क्या है इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व किया जा सकता है कि आप इसको दूरी को मान सकते हैं। देखिए यहाँ पर 32 किलोमीटर की दूरी उसने कितने पैदल तय करी, तो हम पहले ऑप्शन से इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो मान लीजिए 32 किलोमीटर की दूरी तय करता है वो पैदल, तो उसको 8 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से वो तय करता है। तो उसको समय कितना लगेगा, 8 चौक 32 को 4 घंटे का समय लगेगा जब वो 32 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करेगा। लेकिन अब बची हुई दूरी जो है वो साइकिल से तय करेगा। तो बची दूरी कितनी है, देखिए कुल दूरी जो है वो 80 किलोमीटर की है। 32 किलोमीटर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ से कितनी दूरी निकल के आ जाएगी, मान लीजिए यहाँ पर ये 30 होता तो 50, और यहाँ पर बचता 50, तो ये हो जाएगा उसका दूरी कम 52। तो यहाँ पर बचेगी दूरी 48। अब 48 की दूरी तय करेगा वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल से। तो 16×3 = 48। तो देखिए 4 घंटे का समय उसको यहाँ लगा, 3 घंटे का समय उसको यहाँ लगा, टोटल समय लगा उसको 7 घंटे। क्वेश्चन में भी दिया गया है उसको 7 घंटे लगते हैं। तो ऐसे भी ऑप्शन से भी हम इसको खाली इतने इतने तरीके से ही सॉल्व कर सकते हैं, इतना भी हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ट्रक पहले 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चलता है, दूरी तय नहीं करता वो 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। उसके बाद वह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, और इस प्रकार वह 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 1.5 घंटे को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2 लिख सकता हूँ। 1.5 घंटे में वो कितने किलोमीटर की चाल से चलता है, 90 किलोमीटर की चाल से चलता है। तो जब हम देखिए यहाँ पर टाइम का गुणा करेंगे हम स्पीड में, तो हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर आप इसको जनरल फॉर्मूले को याद रखिए, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें क्या दिया गया है, एक तो टाइम दिया गया है और एक हमें दिया गया है यहाँ पर स्पीड। तो डिस्टेंस क्या होता है, देखिए डिस्टेंस बराबर हो जाता है स्पीड गुणा में समय। तो ये देखिए यहाँ पर समय है और ये स्पीड है। तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगी, इसकी टोटल दूरी मिल जाएंगी। 2 से हमने इसको काटा 45 बार, और 45 गुणा में 3 होता है 135। तो देखिए 135 किलोमीटर की दूरी तो उसने 1.5 घंटे में कवर कर ली। लेकिन उसको टोटल दूरी तय करनी है 310 किलोमीटर। तो देखिए 310 में से हम क्या करेंगे, 135 को माइनस कर देंगे। तो बाकी बची हुई दूरी तय करेगा वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, 10 में से 5 को माइनस करेंगे, यहाँ 5 बचा। उसके बाद यहाँ पर 10 में से हम 3 को, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा ये। तो यहाँ 10 में से 3 को माइनस करेंगे, यहाँ 7 बचा, और यहाँ 2 में से 1 को माइनस करेंगे, यहाँ 1। तो देखिए 175 की दूरी और बची है जिसको वो कवर करेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो यहाँ से उसको कितना टाइम लगेगा वो भी यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से 70 किलोमीटर प्रति घंटे से जब वो तय करेगा, 7 से हम इसको काटेंगे, यहाँ पर देखिए हो जाएगा 7 से इसको काटा हमने, 7 दूना 14, यहाँ 3 बचेगा, ये 7 पंजे 35, और ये बटे में 10 है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा ये। तो ये 2.5 घंटे तो देखिए उसको यहाँ से लगे, 1.5 घंटा उसको यहाँ से लगा पहले ही। हमसे पूछा है कि उसको कितना समय लगेगा, ये नहीं पूछा कि बाद में उसको कितना समय लगेगा। 2.5 घंटा आंसर जल्दबाजी में आपको नहीं लगाना है इस क्वेश्चन का, क्योंकि 2.5 घंटे भी आपने लगा दिया तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि हमसे पूछा है कि उसको दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा ये पूछा है, बाद में कितना लगेगा ये नहीं पूछा। तो देखिए 1.5 घंटे यानी कि 1.5 प्लस के 2.5 घंटे, टोटल कितने हो जाएंगे, 2 3 और 1 4। तो देखिए टोटल उसको 4 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, उसको टोटल 4 घंटे का समय लगेगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 आएगी, एक व्यक्ति ने 2000 किलोमीटर की दूरी 18 घंटों में पूरी की।
अब जिसमें से कुछ दूरी तो उसने 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बस से तय करी, और कुछ दूरी उसने 160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या करी, उसने ट्रेन से तय करी है। यहाँ पर यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये ट्रेन लिखा हुआ है, बस से तय करी और कुछ दूरी उसने ट्रेन से तय की, तो ये क्या है, ट्रेन लिखा हुआ है यहाँ पर, ट्रेन। तो बस से तय की गई दूरी कितनी है ये हमें बताना है, तो बस से कितनी दूरी तय की है ये हमें बताना। तो बस से कितनी स्पीड से चलता है, वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो अब मैं क्या कर दूंगा, इसका आंसर बिना सॉल्व किए भी आंसर इसका लगा सकता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। कैसे? क्योंकि देखिए 72 किलोमीटर यहाँ पर दिया है और 72 का जो मल्टीपल है वो पूरे ऑप्शन में वो एक ही है। ये भी 72 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 72 का मल्टीपल नहीं है, और ये भी 72 का मल्टीपल नहीं है, तो यही होगा इसका आंसर। आप ऑप्शन से भी इसको सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। दूसरे को एस्पिरेंट की से आप आगे नज़रिए से सोच करके क्वेश्चन का आंसर बढ़ सकते हैं। लेकिन हम इसको डायरेक्टली वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं किससे, एलिगेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। कि देखिए 2000 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर रहा है बस से, अगर वो पूरी तय करेगा तो उसको कितना समय लगेगा। यहाँ से 2 से हमने इसको काट दिया, ये जाएगा 36 बार, 36 गुना होते हैं 72। फिर हमने इसका क्या करा, 4 से काटा, 4 नम 36, 4 से काटा हमने, 4 से जब हम इसको काटेंगे तो ये जाएगा 25 बार, तो ये हो जाएगा 250/9। तो देखिए जब वो टोटल बस से डिस्टेंस करेगा तो उसको इतना समय लगेगा। मान लीजिए वो पूरी दूरी क्या करता है, ट्रेन से तय करता है, तो पूरी दूरी जब वो ट्रेन से तय करेगा 2000 किलोमीटर, तो उसको कितना टाइम लगेगा, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चलता है। तो यहाँ से हम इसको काट देंगे, फिर यहाँ से हम इसको काटेंगे 16, 8 से काटेंगे हम इसको, तो 8 से जब हम इसको काटेंगे 8 दूना 16 होता है, यहाँ 4 बजा और 8 पंजे 40, 25 बटे में हो जाएगा 8 दूना 16। तो 25/2 घंटे का समय उसको ट्रेन से लगेगा, यानी 12.5 घंटे उसको ट्रेन से लगेगा, और बस से उसको 250/9 घंटे लगे, जबकि उसको टोटल समय लग रहा है 18 घंटा। तो देखिए ये तो है बस, ये है ट्रेन। बस से कितना घंटे का समय लगता है उसको, 250/9 का। ट्रेन से कितने घंटे का समय लग रहा है उसको, 25/2 का। और टोटल जो समय लग रहा है उसको 18 घंटों का लग रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनका स्पीड का टोटल डिस्टेंस का रेशो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ बटे में जो नंबर है उनको हम हटा देंगे। तो देखिए जिसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे सब में एक से ही कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 को यहाँ से हटाएंगे। तो देखिए 9 को जब हम हटाएंगे तो 9 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम, 9 से यहाँ करेंगे और 9 से ही हम यहाँ करेंगे। तो ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा ये 250। और ये यहाँ पर क्या होगा, ये 18 की गुणा हम यहाँ पे कर देंगे 9 18 से, तो ये जो 9 8 72, 72 का आ जाएगा यहाँ पर 2, 72 का 2 आ गया यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा ये 9 एकम 9, और यहाँ पे आ जाएगा 9, 9 और 7 होते हैं 16, तो 162। उसके बाद क्या करेंगे हम, 25 नंबर होता है 225 बटे में यहाँ आ जाएगा 2, तो 2 को भी हम यहाँ से माइनस कर देंगे। यानी कि 2 को भी जब हमें हटाना होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का फिर से सब में डिवाइड लगा देंगे, वो डिवाइड नहीं सॉरी मल्टीप्लाई लगा देंगे। तो यार ये पाइन कलर क्या हो रहा है। तो 2 से हम यहाँ पर भी गुणा करेंगे, 2 से यहाँ पर करेंगे, 2 से ही यहाँ पर करेंगे। तो नया जो इनका अनुपात निकल के आ जाएगा देखिए, वो यहाँ पर हम लिख लेंगे, ये बस है, ये ट्रेन है। तो देखिए 25 दूना 50, ये होता है 500, 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा ये 225, और यहाँ हो जाएगा ये 162 गुणा में 2। तो देखिए 2 दूना 4 और 2 छंग 12, 2 एकम 2 और 1 3, 324। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनका अंतर निकाल लेंगे। 324 में से हम क्या करेंगे, 225 को माइनस करेंगे। तो देखिए 14 में से 5 गया तो यहाँ बचेगा 9। उसके बाद 11 में से हम यहाँ माइनस करेंगे 2 को, तो यहाँ बचेगा 9, 2 में से 2 गया 0। उसके बाद हम यहाँ से माइनस कर देंगे, इसमें 500 में से 324 को माइनस करेंगे। तो देखिए कितना आएगा यहाँ से, देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ये 225 होता, अगर ये 325 होता, तो यहाँ पर अगर ये 325 होता तो हम इसमें 75 और ऐड कर देते, तो हमारा हो जाता 400। और यहाँ पर आ जाता ये 100 और ऐड करके 500, तो यहाँ आ जाएगा 175 और 176। तो यहाँ से इनका रेशियो हमने निकाल लिया। देखिए ये क्या हो गया, इनके डिस्टेंस का रेशियो निकल गया। तो 11 से हम इसको काटेंगे, 11 नम 99, और ये हो जाएगा 11 से हम इसको काटेंगे। हमें कैसे पता चला कि ये 11 से कटेगा, क्योंकि देखिए इनका योग जो है बीच में 7 दिया हुआ है, तो इसलिए 11 से कट जाएगा, क्योंकि इसका योग हमें बीच में दिया है। तो देखिए ये होता है 11 कम 11, 6 बचा, 11 छंग 66। तो देखिए टोटल जो हमारे हिसाब से डिस्टेंस उसने कवर की 16 9 25 डिस्टेंस कवर कर दिया है वो। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 2000 किलोमीटर की वो डिस्टेंस कवर करता है। तो हमसे पूछा गया कि बस से वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, बस से कितनी कर रहा है वो 9,
तो ये कितनी 25 से इनको काटेंगे, 25 अट्ठे 280। और देखिए जब हम 80 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 अट्ठे होता है 72, 720 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऑप्शन से भी हमने आंसर ठीक लगाया था, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर हम इसको मेथड से सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। समझाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन अब जब आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको ये जल्दी आंसर मिल जाएगा। आप इसको एक्स मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 46 किलोमीटर है, जिसे एक कार 1 घंटे में तय कर लेती है। यदि वह 25 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है और शेष दूरी को वह कितनी गति से तय करेगी, ये हमें बताना है। तो देखिए कुल दूरी कितनी है, 46 किलोमीटर है, क्योंकि 1 घंटे में वो 46 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ये 46 किलोमीटर क्या है, टोटल डिस्टेंस है। अब टोटल डिस्टेंस में से 25 किलोमीटर की दूरी, ये 25 किलोमीटर है, इसको स्पीड से तय करती है वो 40 किलोमीटर की स्पीड से, प्लस आगे बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, जब हम 46 में से क्या करेंगे, हम 46 में से हम 25 को माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ 1 बचा और यहाँ पर ये 2 बचा। तो देखिए बची हुई दूरी कितनी है, 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर की दूरी को कितनी की गति से वो तय करेगा, एक्स की गति से। इस प्रकार उसको टोटल समय जो लगेगा वो कितना लगेगा, ये हमने यहाँ पर समय जो लगेगा उसको 1 घंटे का लगेगा, 1 घंटे का उसको टोटल समय लग रहा है। तो देखिए यहाँ से हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, बस यही इस क्वेश्चन में करना था। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 40x, 40 से 40 कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 25x, प्लस यहाँ से x कैंसिल, तो यहाँ से 21 की गुणा हम 40 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और 4 एकम 4 और 4 दूना 8, तो यहाँ हो जाएगा ये 840 बराबर के x। तो यहाँ आ जाएगा ये 25x प्लस के 840, और ये बट्टे वाला 40x बराबर के इस तरफ जाएगा, ये गुणा में चला जाएगा, तो एक के यहाँ पर हो जाएगा ये 40x। तो देखिए ये 25x प्लस का है, बराबर के इस तरफ जाकर ये माइनस का हो जाएगा। जब 40x में से 25x को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 15x की। इधर बचेगा ये 840 और बराबर के इस तरफ बचेगा ये 15x। तो देखिए 15 से हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड लगा देंगे, 15 से हम इसको काटेंगे तो यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो देखिए 15 से हम इसको काटेंगे, 15 पंजे होता है 75, 15 पंजे 75, यहाँ बचेगा ये 5 और 4 9, 9 यहाँ पर बचा, और 15 छंग होते हैं 90, तो 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चलेगा, जब जाके वो उसको 1 घंटे का समय लगेगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, 56 होगी। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक व्यक्ति 9 घंटों में एक निश्चित यात्रा तय करता है। पहला अर्धांश भाग तो वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है और दूसरा अर्धांश भाग वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो उसे इस प्रकार टोटल दूरी कितनी तय करी, ये हमें बताना है। तो इसको भी हम 3-4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन मैं इसको क्या है, फॉर्मूला भी लगता है इसमें। देखिए जब भी आपको आधी आधी दूरी कही गई हो ना, आधांश का मतलब आधा होता है, इसमें फॉर्मूला लगता है 2 इंटू में S1 इंटू में S2 बराबर में हो जाएगा S1, सॉरी बटे में S1 प्लस का S2 इंटू में आ जाएगा ये टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लिया गया, जैसे यहाँ पर 9 घंटे टोटल टाइम हमें दिया, तो यहाँ लिखेंगे हम टोटल टाइम। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणा में पहली दूरी कितनी है उसकी 4, पहली चाल 4 है, दूसरी चाल उसकी 5 है, इन दोनों का जोड़ कितना दिया है 5 और 4 9, टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको 9 घंटे का। तो बस यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए ये 9 से 9 कैंसिल, 5 चौक होता है 20, 20 दूना 40, तो 40 किलोमीटर क्या है उसकी दूरी है। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो, आप इसको फ्रैक्शन वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, वो सॉरी फ्रैक्शन से ही एलसीएम लेके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहली आधी दूरी तय करता है वो 4 किलोमीटर की दूरी प्रति घंटे से, और आगे की दूरी तय करता है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से दूरी मान लेंगे, दूरी कितनी आ जाएगी 20 किलोमीटर, उसकी दूरी यहाँ से निकल के आ गई। तो देखिए ये दूरी कितनी है, आधी दूरी है, अभी जो है आधी दूरी तय कर रहा है वो, तो आगे जाकर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरी दूरी हो जाएगी। तो यहाँ से जब हम इसका टाइम का रेशियो निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा, उसको यहाँ से टाइम लगेंगे 5 घंटे, यहाँ से लगेगा उसको 4 घंटे। तो देखिए हमारे हिसाब से उसको कितने 5 घंटे यहाँ से लगे, 4 घंटे इसको यहाँ से लगे, तो उसको टाइम लगेगा 9 घंटों का। क्वेश्चन में भी कहा गया है कि उसको 9 घंटे का ही टाइम लगता है। तो देखिए 9 घंटों का टाइम उसको लगा, 9 घंटे हमारे हिसाब से लगा, तो इसका 1 घंटे की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। ये कितनी है 20 किलोमीटर, आधी दूरी है। पूरी दूरी कितनी हो जाएंगी 20 दूना 40 किलोमीटर,
40 में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें 40 ही आएगा। तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस तरीके से हम दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसको हम बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक से आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। आप दूरी को मान लीजिए 2D है, तो डी का आधा भाग कितने से तय करता है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे से, प्लस के आधा भाग तय करता है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे से। और इस प्रकार जो समय लगता है उसको 9 घंटों का लग सकता है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और इस प्रकार उसे कुल 47 मिनट का समय लगता है। तो कुल तय की गई दूरी कितनी है ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमें डिस्टेंस पूछा गया है, तो दूरी क्या करेंगे, यहाँ पर 3 किलोमीटर है, यहाँ 4 किलोमीटर है और यहाँ 5 किलोमीटर, 3 दूरी है समान। तो मान लीजिए दूरी क्या है वो डी है और उसको तय करता है वो कितने, एक तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे से, एक को करता है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे से। डी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दूरी समान है, प्लस आगे डी दूरी को तय करता है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे से और इस प्रकार उसको समय लगता है 47 मिनट का। तो इसको हम घंटे में बदल लेंगे, बटन में 60 से डिवाइड लगा देंगे तो ये घंटे में टाइम बदल जाएगा। आगे हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा एलसीएम इनका 60। तो देखिए यहाँ से हम इसको काटेंगे 3 से तो ये जाएगा 20 या 60, तो यहाँ जाएगा 20D प्लस 4 से हम इसको काटेंगे तो 15 चौका 60, यहाँ जाएगा 15D और 5 से हम इसको काटेंगे 12 पंजे 60, तो यहाँ जाएगा 12D। तो देखिए 20D और 15D 35D होगा, 35 और 10 45 और 2 47, तो यहाँ पर आ गया ऊपर 47D बराबर नीचे है 60 और यहाँ पर बराबर में चल रहा है ये 47 इंटू में यहाँ पर भी 60 चल रहा है ये। तो देखिए यहाँ से क्या करें हम, 60 से 60 कैंसिल, 47 से 47 कैंसिल, तो डी का जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1 किलोमीटर। ये दूरी 1 किलोमीटर एक है, तो देखिए 1 किलोमीटर यहाँ तय करेगा, एक यहाँ तय करेगा, एक यहाँ तय करेगा, कुल कितनी 3 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगा। तो क्या दूरी कितनी होगी, 3 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है ये, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। इसको हम जब देखेंगे तो ए और बी एक ही समय में क्रम से 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना प्रारंभ करते हैं। यदि यात्रा पूरी करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक लगे, तो देखिए इसको भी हम फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको हम एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। 15 मिनट अधिक समय लगे तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है ये हमें बतानी है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, डिफरेंस यानी कि पहली दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और इनका अंतर जो है कितना आ जाएगा यहाँ से 10 किलोमीटर का। टोटल टाइम का जो अंतर दिया है हमें 15 मिनट दिया है, 15 मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम 60 से डिवाइड लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम 15 से इसको काटेंगे, 15 चौका 60, 4 से हमने इसको काट दिया, यहाँ से 4 से इसको काटा 40 को, तो यहाँ बचेगा 10। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे 10 से 10 काट देंगे, तो टोटल डिस्टेंस हमारी आ जाएगी 50 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि इसको हमने ऐसे सॉल्व किया, S1 S2 बटे में आ जाएगा ये S2 माइनस के S1 और इंटू में आ जाएगा डिफरेंस ऑफ टाइम, यानी कि डिफरेंस टाइम का जो अंतर है वो यहाँ से आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये तो हो गया इसका पहला तरीका। दूसरा तरीके से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका एलसीएम से मान लीजिए पहली दूरी उसकी 40 किलोमीटर की 40 किलोमीटर पर आ रहा है पहली स्पीड, दूसरी स्पीड उसकी 50 किलोमीटर पर आ रहा है। तो यहाँ से हमने डिस्टेंस को एज्यूम कर लिया, टोटल डिस्टेंस हमारी 200 किलोमीटर है। तो ये आधी डिस्टेंस आ गई उसकी, यानी कि ये टोटल आधी नहीं, टोटल इसकी डिस्टेंस आ गई। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका टाइम का रेशो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 5 चौक 20। तो देखिए हमारे हिसाब से तो उनको 1 घंटे का अंतर लग रहा है, उसको 1 घंटे का क्या है अंतर है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि उसको 15 मिनट अधिक लगता है। नहीं, ए को बी से 15 मिनट अधिक लगता है, ये ए है और ये बी है। ए को बी से 15 मिनट अधिक लगता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या गया है यहाँ पर 4 घंटे इसको लग रहे हैं, 5 इसको, यानी कि 1 घंटे का अंतर दिया है। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट का अंतर दिया गया है। तो 60 मिनट की वैल्यू हमें 15 मिनट दी है, ये 200 किलोमीटर दूरी हमने मानी थी और जो 15 मिनट की जो वैल्यू हमें दी है, यानी कि 60 की वैल्यू हमें 15 मिनट दी है। तो 15 से हम इसको काटेंगे, 15 चौका 60, 4 से हमने इसको काटा, 4 पंजे 20, तो 50 किलोमीटर की दूरी हमने यहाँ से भी निकाली। इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और हम इसको बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो आप खुद से करके देख लेना। हमने पिछले क्वेश्चनों में काफ़ी बार उसको डिस्कस कर लिया है।
चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हमने क्वेश्चन को 2 या 3 तरीके से क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, और इसके आने वाले जो क्वेश्चन है वो और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, उनको भी हम बहुत ही कम समय में ट्रिक के माध्यम से और 2-3 तरीके से सॉल्व करेंगे। यानी कि आपको कोई सा भी तरीका जो अच्छा लगे वो आप उसको अपनाकर सॉल्व कर सकते हैं। बाकी एक से ज़्यादा तरीका आपको आना चाहिए जिससे कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ख्याल रखें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।